हेलो टेस्ट हेलो टेस्ट। हॅलो 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 नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केमो नाचो कसं काय महाराष्ट्र। राम राम मंडळी, मी प्राध्यापक गोविंद घुले वेदांतू महाराष्ट्र MSc CET आणि JEE या चैनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो। तो दोस्तों, आई अज्यूम कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। बट आज के दिन एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं गाइस जो एकदम रियलिस्टिक होगा और जिस वीडियो के साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हो। आई अज्यूम कि मैंने जो कल वीडियो चैनल के ऊपर डाला था वो आप सब लोगों ने देखा होगा, 1 ईयर रोड मैप ऑफ मैथमेटिक्स। आई अज्यूम कि आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत सारा प्यार अब तक दिया होगा। नहीं देखा है तो जाओ वो वीडियो देखो, आपको पूरे 1 साल का मैथमेटिक्स का क्या प्लान है वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का वीडियो यहां पे लाने से पहले गाइज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये वीडियो आप 1 साल के बाद देखो, 2 साल के बाद देखो, लेकिन ये सवाल हर एक बच्चे के मन में रहने वाला है कि सर मैं एक एवरेज टू मीडियम लेवल का बच्चा हूं। टॉप बच्चा तो क्रैक कर ही लेगा, वो कहीं ना कहीं फोड़ देगा, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लेगा। लेकिन जो बच्चा एकदम मीडियम लेवल का है या एवरेज लेवल का है और अभी 12th स्टैंडर्ड में है, उसको एक सवाल दिमाग में हमेशा रहता है और वो सवाल ये है कि सर इसी पर्टिकुलर ईयर में मैं मेरा बोर्ड्स, MSc CET और JEE तीनों एक साथ कैसे मैनेज करूं, क्योंकि अभी मई मंथ शुरू होने वाला है, अपना दिसंबर तक सब कुछ सिलेबस 12th का ही कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी में JEE का पहला अटेम्प्ट आने वाला है, फरवरी में बोर्ड्स का एग्जाम लगेगा, मार्च अप्रैल में तो मुझे MSc CET का 2 महीना ही मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, मई मंथ में तो भाई MSc CET आएगा। तो मैं सारी चीजें कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है सर, प्लीज मुझे बताओ। तो आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने आ रहा हूं गाइज, करेक्ट। बट एकदम सिंपल चीज बोलूंगा और ब्लंट बोलूंगा, शायद किसी बच्चे को ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल लग सकता है, बट मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो क्या करता, दैट इज व्हाट बीइंग एन मीडियम लेवल स्टूडेंट मैं आपके सामने यहां पे एकदम हम्बल रहने का कोशिश करूंगा। गाइज एकदम सिंपल बात है, हमें एक साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज करना है, और पहले ही बोल रहा हूं मैं, दिस इज द वीडियो फॉर एवरेज टू मीडियम लेवल स्टूडेंट, राइट। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा गाइज, सबसे पहली बात हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। देखो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप जाओगे तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो PCM स्ट्रीम में हर एक जन आपको पूछेगा PCM के परसेंटेज, मतलब क्या, मिनिमम 60% आपको बोर्ड्स में रहने ही चाहिए। अगर आपका ओवरऑल क्राइटेरिया बिलो 60% है गाइज, दैट माइट क्रिएट अ चैलेंज फॉर अस, दैट्स व्हाई हमें बोर्ड्स को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है। और अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हो, करेक्ट, एकदम सिंपल वे में अपना लाइफ सेट रखते हो, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना विजन क्लियर रखते हो गाइज, एक एवरेज टू मीडियम लेवल का बच्चा भी मिनिमम 70 to 90% के बीच में वेरी कर सकता है, बट उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, क्या कि बोर्ड्स तो करना ही है कंपलसरी, बट जो मेन मेरे 2 एग्जाम्स है MSc CET एंड JEE, इनका सिलेबस बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करें, इसीलिए मैंने एकदम क्लियरली रखा है, बीइंग वेरी ब्लंट, आपको आपकी प्रायोरिटी अभी से सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी मतलब क्या कि देखो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो JEE एग्जामिनेशन होता है गाइज, इट इज ओपन फॉर ऑल द नेशनल स्टूडेंट। मतलब क्या कि अगर मैं JEE एग्जामिनेशन दूंगा तो मैं IITs के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। ठीक है, अपने महाराष्ट्र में IIT बॉम्बे है, दैट्स ओके, करेक्ट। अपने मतलब बहुत सारे IITs है, आप सब लोगों को मालूम है, IIT रूड़की है, IIT दिल्ली है, यस और नो। तो अगर मुझे IITs में जाना है या NITs में जाना है तो हमें JEE मेंस लगता है। लेकिन बीइंग इन महाराष्ट्र अगर मुझे IIT लेवल का इक्विवेलेंट अगर कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है तो वो है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बात करूंगा, टू बी स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में गाइज, यहां पे हमें MSc CET के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। मतलब क्या कि अगर आप MSc CET के ऊपर फोकस करते हो, अगर आप MSc CET में अपना 1000% देने का कोशिश करते हो, तो भी आपको COEP, VJIT, SPIT ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी महाराष्ट्र में मिल सकते हैं,
थ्रू एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको महाराष्ट्र में रह के ही आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है या महाराष्ट्र के बाहर जाके आपको आपका इंजीनियरिंग करना है, ये आपको आज ही डिसाइड करना है। अगर आंसर यस है कि हाँ सर मुझे महाराष्ट्र के बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए मजा आएगा, मुझे आईआईटीज में जाके पढ़ना है, एनआईटीज में जाके पढ़ना है, तब आपके लिए जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है। अगर आपको ये क्लियर है सर मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मालूम है मेरे मम्मी पापा कैसे है, वो बोलेंगे भाई जो करना है मेरे आंखों के सामने कर, तो अपने लिए एमएसटी सीईटी इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, एकदम सिंपल है अपने लिए। हमें एमएसटी सीईटी के ऊपर फोकस करना है। ये मीडियम टू एवरेज लेवल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बोला है, अपना जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेईई को फुल इग्नोर करना है, बट जो चैप्टर्स हम एमएसटी सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स हम 12th के लिए पढ़ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। बट हम क्या करेंगे, एमएसटी सीईटी करते वक्त कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स है जो जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, हम उन्हीं चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस देंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई जेईई मेंस। जेईई मेंस हमारे लिए एक ऑप्शन रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा एमएसटी सीईटी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि जो चैप्टर्स रिपीट हो रहे हैं बोर्ड्स में भी, एमएसटी सीईटी में भी और जेईई में भी, वो हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, करेक्ट। ये अपना पहला प्रायोरिटी सेटिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे जाके अगर हम देखेंगे तो मैंने यहां पे बोला है कि हमें क्या करना है, हमें थियरी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। थियरी मतलब क्या, बोर्ड्स का, क्योंकि बोर्ड्स मेरा फाउंडेशन है। अगर मेरा बोर्ड स्ट्रांग हो जाता है गाइस, बिलीव मी, एमएसटी सीईटी में 40 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एमएसटी सीईटी में 40 क्वेश्चंस आएंगे 12th स्टैंडर्ड के ऊपर एंड 10 क्वेश्चंस आएंगे 11th स्टैंडर्ड के ऊपर। तो अगर मैं 12th का फाउंडेशन इस अप्रैल मंथ से लेके नवंबर मंथ तक एकदम स्ट्रांग करता हूं, तो वी आर ऑटोमेटिकली बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस फॉर एमएसटी सीईटी। कैसे, क्योंकि जो बोर्ड्स, जिस भी बच्चे का बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा, और जिसका भी कैलकुलेशन फास्ट होगा, जिसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो एमएसटी सीईटी में ऑटोमेटिकली अच्छे परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो हमें हमारा बोर्ड्स का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग रखना है, करेक्ट। उसके साथ हर एक बुक में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नीचे एमसीक्यूज दिए रहते हैं, यस और नो, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया हम उसी चैप्टर के नीचे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, करेक्ट। एमसीक्यू सॉल्व करते करते मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। जनरली अगर एमएससी सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना है तो टारगेट पब्लिकेशन, मैं एकदम ब्लंट बोल रहा हूं, किसी बुक को किसी ने मुझे पैसा दिया, वेदांतु को पैसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक फॉर एमएसटी सीईटी। जल्द ही हम वेदांतु का भी एक बुक मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं फॉर एमएसटी सीईटी, राइट। वो कब आएगा क्या आएगा उसका आपको अपडेट मिलता जाएगा, बट अभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एमएसटी सीईटी फोड़ना है, टारगेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक एज ऑफ नाउ। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर सीईटी में, एमएसटी सीईटी में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी हम साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब बोर्ड्स के साथ साथ हमें एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन करना है, तो लास्ट मिनट में हमें कोई भी टेंशन नहीं रहता। और मैंने क्या बोला यहां पे, हमें अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करना है। मतलब मैं क्या करूंगा भाई, चलो जब बोर्ड्स हो जाएगा ना उसके बाद मैं देखूंगा, क्यों, बोर्ड्स के बाद तो पढ़ाई करना ही है, 100% करना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। बट मैं क्या बोलता हूं, साइड बाय साइड अगर हम थोड़ा बहुत अपना रिवीजन करते जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते जाएंगे, तो वो जो फरवरी मंथ के बाद जो 2 महीने रहेंगे अपने मार्च और अप्रैल, वहां पे थोड़ा आपको ब्रीदिंग टाइम मिलेगा, थोड़ा आप मॉक टेस्ट वहां पे ज्यादा दे सकते हो ताकि आप एक्चुअल में आपके स्कोर को बूस्ट कर सको, करेक्ट। तो हमें हैंडी होना है। 12th के साथ साथ हमें एमएसटी सीईटी का भी प्रिपरेशन करना है बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज विच हैव बीन आस्क्ड इन एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि डेली अगर नहीं हो रहा है आपका स्ट्रेटेजी अगर डेली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है गाइज, जनरली बीइंग इन महाराष्ट्र मुझे मालूम है क्या होता है बच्चों का मेन प्रॉब्लम, क्योंकि अगर डमी कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो मिनिमम 5 घंटा आपका जाएगा कॉलेज आवर्स में, 5 घंटा तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, राइट। आने जाने का वो अलग पकड़ रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि 5 घंटा कॉलेज में जाएगा। अभी कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट 5 घंटा आपका कॉलेज में जाएगा। उसके बाद मिनिमम 2 आवर्स डेली आपका जाता है वो सबमिशन में, कि आज फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल हो गया, केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल हो गया, रगड़ो बस।
वहां पे किसी का जर्नल सामने रख देंगे, कान में ईयरबड डाल देंगे, अपन छापो, तो वो 2 घंटा ऐसे ही जाने वाला है। इट इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा है तब तक वो छापना मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है गाइज। तो 5 घंटा गया भाई कॉलेज में, 2 घंटा गया किसके ऊपर, अपना सबमिशन में, फिर मिनिमम 3 आवर्स जाएगा आपका। अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है तो 3 घंटा कोचिंग में जाएगा। 3 घंटा कोचिंग में जाने के बाद 2 घंटा अगर आप इंटरेस्ट लेके उस कोचिंग का होमवर्क कर रहे हो तो 2 घंटा कोचिंग के होमवर्क के लिए जाएगा। उसके बाद अपना बोलते हैं ना नेशनल अधिकार जो है, राइट है, क्या है भाई, भाई 2 घंटा तो सोशल मीडिया के लिए देना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। हमें इंस्टाग्राम पे जाना है, हमें स्नैपचैट पे जाना है, उसको पूछना है भाई नाही भाई नाही, मैं अभी क्या बोलू, अगं तू जेवलीस का, हा राष्ट्रीय प्रश्न तिला विचारायचा है, हो कि नहीं, तो 2 घंटा तो अपना उधर ही जाने वाला है। तो 2 आवर्स अपना सोशल मीडिया का रहेगा। 8 घंटा तो हमें कंपलसरी सोना है भाई, कैसे चलेगा सर, वो जो बोर्ड वगैरह आप बोल रहे हो ना वो अगले साल में 8 घंटा सोना है, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं, है ना। मम्मी बोलेगी अगं इथे ये जरा काहीतरी काम कर, नाही आई मी अभ्यास करते वगैरे वगैरे, तुमचे सगळे कारण मला माहिती आहेत, करेक्ट, आम्हाला सगळं माहिती आहे तुम्ही काय करता कसं करता, राइट, करेक्ट। यूट्यूब के ऊपर आना है भाई, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में चैट करनी है, कैसी है तू, तेरा आईडी मिलेगा क्या, वगैरह वगैरह, भाई वो तो करना ही है ना, क्योंकि हमें थोड़ी वहां पे एमएससी सीईटी क्वालिफाई करने के लिए जाना है, हमें तो उससे पूछना है तू कैसी है, तेरा आईडी मिलेगा क्या, वगैरह वगैरह। शर्म करो जरा, शर्म करो, यहाँ पे दिन रात सब लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक मिनट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलता हूँ भाई, दोनों चीजों को बैलेंस करो, मतलब क्या, खेलकूद करो यार, जाओ वहां पे गेम्स खेलो, क्रिकेट खेलो, खुद को नेशनल लेवल का बनाओ, ताकि आप जब आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, भले बैडमिंटन हो, चेस हो, किसी एक स्पोर्ट्स में तो खुद को इंप्रूव करो 12th स्टैंडर्ड में, तब जाके आप जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में और वहां पे एकदम अच्छे से एकदम अपना इंप्रेशन बनाओगे। तो स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, तो आपको आपका फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों बैलेंस करना है, तभी जाके आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसको शांत रखना है। तो 5 घंटा गया कॉलेज में, 2 घंटा गया सबमिशन में, 3 घंटा गया कॉलेज के ऑफलाइन आवर्स में, 2 घंटा गया कॉलेज अपना 3 घंटा गया ऑफलाइन कोचिंग में, 2 घंटा गया यहाँ पे क्या अपना ट्यूशन के कोचिंग के होमवर्क मिले, ये 2 घंटा गया आपका किस में भाई, स्नैपचैट, आईडी, टेलीग्राम वगैरह वगैरह, और ये 8 घंटा तो स्लीप। तो पढ़ाई कहाँ पे होगा, आप कैसे सेल्फ स्टडी करोगे। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के ही ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि दिस आर द एक्चुअल, दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल चैलेंज दैट एवरी स्टूडेंट इन महाराष्ट्र इज फेसिंग। तो पहले ही बोल रहा हूं गाइज, आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है पहले दिन से ही। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एमएससी सीईटी देना है, तो 100% नहीं 1000% उसके लिए मेहनत करो, करेक्ट। नहीं तो हम बोलते हैं ना घर का ना घाट का, ऐसा ना हो। इसीलिए जेई के 2 अटेम्प्ट है, जनवरी का पहला अटेम्प्ट, करेक्ट, हमें दिखाएगा कि आर वी इन अ कंडीशन टू हैंडल दैट एक्सट्रीम प्रेशर, आर वी इन अ कंडीशन टू हैंडल दैट एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन। इसलिए वापस अप्रैल में एक और अटेम्प्ट दिया ताकि आप अच्छा कर पाओ। और ये दोनों अटेम्प्ट हमें देने हैं, भले आप जेई देना चाहते हो ना देना चाहते हो, बट ये दोनों एग्जाम हमें देने हैं इन ऑर्डर टू गेन सम एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर वो माहौल का एक बार एक्सपीरियंस आया तो हम उसी माहौल का एक्सपीरियंस लेके एमएससी सीईटी जो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, वहां पे हमें फायदा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे गाइज, रादर देन सेटिंग डेली गोल्स, हम क्या कर सकते हैं, वीकली गोल रखेंगे। मतलब क्या भाई, एक वीक में मेरे 3 चैप्टर्स होने ही चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, दैट इज अप टू यू। 60 एमसीक्यू हमें सॉल्व करने, मतलब क्या, संडे ऑफ ले लो, हर दिन 10 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने ही है। अभी मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप इस कान से सुन के इस कान से छोड़ दोगे ना गाइज, इसका कोई फायदा नहीं है, वीडियो बनाने का ही फायदा नहीं है। फिर जो बच्चा, मैं क्या बोलता हूं, देयर विल बी 1000 व्यूज विच विल बी कमिंग ऑन दिस वीडियो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वॉट एवर इट इज, राइट। बट एटलीस्ट एक बच्चा भी ये वीडियो देख के सुधर गया ना गाइज, मेरे वीडियो का बोलते ना एकदम काय म्हणतो आपण, हा वीडियो कारणी लागला, करेक्ट, एटलीस्ट एक बच्चे ने भी इसको सिंसियरली लिया ना, तब भी हो जाएगा। 3 चैप्टर्स पर वीक करने हैं, 60 एमसीक्यू, मतलब हर रोज 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आपको रिवीजन करनी है। संडे ऑफ ले लो, कोई टेंशन नहीं है, बट डेली 10 एमसीक्यूज तो करने हैं, मतलब करने हैं, करेक्ट। और मैंने क्या बोला है, एडजस्ट, करेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी घंटे इसी टाइम इतना ही घंटा पढ़ाई करना है, एडजस्ट एज पर योर कॉलेज टाइमिंग, एज पर योर ट्यूशन टाइमिंग एंड एज पर योर मूड्स, बी फ्लेक्सिबल, बट अल्टीमेटली वीक में ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, आई अज्यूम कि आप मेरी बात के साथ सहमत हो रहे हो, करेक्ट। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट। मैंने कल के वीडियो में भी ये एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था कि जब भी शिवाजी महाराज अफजल खान के सामने पहली बार जा रहे थे तो उन्होंने पहले मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट दिया था मतलब क्या कि उन्होंने पहले अफजल खान को देखा था, रूप बदल के गए थे वो, करेक्ट, मोड़ी विके म्हणून गेले होते, एंड दे हैव ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली इज द साइज ऑफ अफजल खान, एंड सिमिलरली द साइज दे हैव चोजन फ्रॉम वन ऑफ द मावळा, की एक मावळा असा होता की त्याची साईज अफजल खानाच्या ओव्हरऑल बराबरीची होती। तर शिवाजी महाराजांनी त्याच्याबरोबर प्रॅक्टिस केली होती बिफोर ही गोज अँड फेसेस अफजल खान। यालाच म्हणतात मॉक टेस्ट, एडवांस प्लानिंग, कि एग्जैक्टली अगर मुझे फाइनल एग्जाम में भाई क्रैक करना है ना तो मुझे पहले मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छे से बोर्ड्स क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, या फिर हमारा टारगेट के हिसाब से एमएससी सीईटी क्रैक करना है, तो मॉक टेस्ट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन मॉक टेस्ट अच्छे से देने के लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है, तब जाके उस एग्जाम का फायदा होगा। नहीं तो मॉक टेस्ट दी और रिजल्ट जीरो, भाई क्या फायदा है उसका। पढ़ाई करो, खुद को एनालाइज करो, तब जाके पता चलेगा कि उस मॉक टेस्ट से हम कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है, देखो यहां पे हम सिलेबस कवर करेंगे, लेट्स सपोज दिसंबर तक, लेट्स अज्यूम कि नवंबर या दिसंबर तक अपना सिलेबस 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, दिसंबर से हम क्या करेंगे, देखो यहां पे फुल मॉक टेस्ट एवरी संडे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। हम तो यहां पे आपके साथ रहेंगे, YouTube के ऊपर मैं आऊंगा, पूरी वेदांतु की टीम आ जाएगी, हर एक सब्जेक्ट टीचर आ जाएगा और आपको यहां पे वीक में मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे, बोर्ड्स के भी सॉल्व कराएंगे, एमएससी सीईटी के भी सॉल्व करवाएंगे, और जनवरी मंथ में जेई होता है इसलिए कुछ मॉक टेस्ट हम जेई के भी लेंगे चैनल के ऊपर लाइव लेक्चर में। तो मॉक टेस्ट हमें करने जरूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट जो दिसंबर में होने वाला है, अगर वो अच्छा जाना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है तो ये पूरे 7 महीने आपको सिंसियरली पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर दिसंबर मंथ में हम बोर्ड्स का एंड जेई का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बार फरवरी मंथ में बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया, हाँ ऑब्वियसली यहां बीच में कहीं जैसे ही सिलेबस हो जाएगा हम एमसीक्यूज तो कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, एमएससी सीईटी के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे। बट जैसे ही आपका फरवरी मंथ में बोर्ड्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, 2026 के बारे में बात कर रहा हूं, तब जाके मार्च अप्रैल हमें 2 महीना मिलेगा क्रैश कोर्स के लिए, करेक्ट। वेदांतु अपना क्रैश कोर्स भी उस टाइम पे लॉन्च करता है एमएससी सीईटी का, जहां पे एक्सपर्ट टीचर आपको गाइड करते हैं, करेक्ट, और आपको अच्छे से मॉक टेस्ट का सेपरेट आपका पैटर्न चलता है वहां पे, जो पेड कोर्स होता है ऑब्वियसली। बट हाँ, यूट्यूब के ऊपर भी हम आएंगे, आपको जितना ज्यादा पॉसिबल मॉक टेस्ट हो सकता है उतना करवाएंगे। तो मार्च एंड अप्रैल ये 2 मंथ जो हमारे लिए रहेंगे, वो ओवरऑल हाई वेटेज टॉपिक्स का रिवीजन एज पर एमएससी सीईटी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर सॉल्विंग मॉक टेस्ट रहेगा 2 मंथ्स। तब जाके हम मई मंथ में अच्छे से एमएससी सीईटी को क्रैक कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क लाने हैं, तो अगर इंग्लिश में अगर आपको फ्लुएंटली बात करनी है, देन अल्फाबेट्स आर कंपलसरी। इन सिमिलर वे इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स गाइज, मैथमेटिक्स में फॉर्मूली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चैप्टर वाइज फॉर्मूला नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आपको उसको प्रॉपरली खुद के वॉइस में लाउडली हर रोज बोलना है, ताकि वो आपके साइकोलॉजिकल माइंड में बैठ जाए, और उन्हीं फॉर्मूला का हमें कंटिन्यूसली रिवीजन करना है। क्योंकि एमएससी सीईटी में मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैथमेटिक्स का भाई कमांड हमें आना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने बोला, जेई के लिए भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक माइंडसेट बनाएंगे, क्या कि जेई ओनली फॉर एक्सपीरियंस नॉट फॉर टॉप रैंक्स। मतलब मैं वहां पे जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी में जाऊंगा, ये सपना टॉपर्स के लिए अच्छा है। मैं यहाँ पे एवरेज मीडियम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं भी एक मीडियम लेवल का ही स्टूडेंट हूं, बट मैं रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने का कोशिश करूंगा कि हाँ, एमएससी सीईटी के थ्रू भी हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं विद इन महाराष्ट्र। तो जेई हमें एक्सपीरियंस के लिए देना है, रैंक जो आएगा वो देखा जाएगा उस टाइम पे, करेक्ट। जो कॉमन चैप्टर्स है उनके ऊपर फोकस करके हम जाएंगे एंड जेई फोड़ने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसके ऊपर आपको कमांड आ रहा है अच्छे से, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो बोर्ड्स में एमएससी सीईटी में जेई के सिलेबस में कॉमन है, उस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा हम यहां पे फोकस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कंसिस्टेंसी रादर देन परफेक्शन, क्योंकि जेई जैसे एग्जामिनेशन में परफेक्शन काम नहीं करता।
कौन सा सवाल आएगा ये किसी को मालूम नहीं होगा। जेई एडवांस का तो भूल ही जाओ, इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नेशनल लेवल के बच्चे वहां पे कॉम्पीट करते हैं, जो बच्चे रिपीटर्स बैच में होते हैं वो भी आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए आएंगे। तो परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि आपने पूरे ये 7-8 महीने में कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया है, कितना सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करने का कोशिश किया है। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज विल विन ओवर परफेक्शन, करेक्ट। तो फाइनल चीज जो हमें यहां पे समझनी है गाइज, एकदम सिंपल, कि जैसे मैंने बोला एमएचसी सीईटी अगर अच्छे से क्वालिफाई करना है गाइज, टारगेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक, बिलीव मी, टारगेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक। अगर आपको एप्स के बारे में बात करनी है, करेक्ट, अगर वेदांतु का ऐप है जहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, देयर इज वन मोर ऐप कॉल्ड एज एम्बाइब, करेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज ये एम्बाइब ऐप। वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर सिलेक्ट करके आप वहां पे जाके एम्बाइब के ऊपर फुल लेंथ चाहिए, पार्ट टेस्ट चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बाइब से भी ट्राई कर सकते हो इन ऑर्डर टू चेक योर नॉलेज वाया सीबीटी। मोबाइल सामने रखो या कंप्यूटर में लॉग इन करो, टाइमर आपके सामने चलता जाएगा, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप डिफिकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हो, इजी, मीडियम, एडवांस, अकॉर्डिंगली आपको एम्बाइब में हेल्प हो जाएगा। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि मार्च एंड अप्रैल का जो टाइम रहेगा ये फुल सीईटी के ऊपर फोकस रहेगा आफ्टर बोर्ड्स, राइट। और अगर किसी बच्चे को और मर्चेंट नेवी में जाना है फॉर एग्जांपल, करेक्ट, तो मई महीने के बाद जून में आईएमयू सीईटी का एग्जाम होता है, तब वहां पे बच्चा मर्चेंट नेवी के लिए आ सकता है। क्योंकि मर्चेंट नेवी में अगर किसी को करियर करना है उसके लिए ना जेईई मेंस जरूरी है, ना एमएचसी सीईटी जरूरी है, वो आईएमयू सीईटी के थ्रू मर्चेंट नेवी में आ सकता है। अगर वर्स्ट के सिनारियो में मेरा जेईई मेंस भी नहीं हुआ, मेरा एमएचसी सीईटी भी नहीं हुआ, मुझे मर्चेंट नेवी में अगर नहीं जाना है, तो आईएमयू सीईटी नहीं हुआ, तो पैरा सीईटी करके भी ऑप्शन होता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए होता है, राइट। यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं रहेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है पैरा सीईटी, उसके थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट सीन सिर्फ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू दी अदर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। ठीक है गाइस, तो आई अज्यूम कि मैंने जो कुछ भी चीजें बोली है, करेक्ट, एकदम यहाँ पे अपफ्रंट रह के बोलने का कोशिश किया है गाइस। यहाँ पे किसी को मैं अंडर एस्टिमेट करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। एवरेज टू मीडियम लेवल के बच्चों ने इस 12th स्टैंडर्ड के ऊपर अपने जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, कौन से एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, पढ़ाई कैसे करना है, कौन से बुक्स यूज करने हैं फॉर क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक एमएचसी सीईटी, कौन सा ऐप यूज करना है, ये सारा मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है, राइट। आई अज्यूम कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जब भी आप ये वीडियो फ्यूचर में देखो, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी देखो, ये कॉन्सेप्ट एमएचसी सीईटी का महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बेस्ट है, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करेक्ट। तो जो कुछ भी अटेम्प्ट करोगे वहां पे 25% चांस होता है कि आपका आंसर सही आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 में से 1 आपको वहां पे तुक्का डालना है, राइट। अगर नहीं आता है तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एमएचसी सीईटी अपने लिए माई बाप है, ऐसा पढ़ाई कर दो, करेक्ट, ऐसा कंसिडर करके अपन पढ़ाई करते हैं और एमएचसी सीईटी अच्छे से फोड़ने का कोशिश करते हैं। जेईई इज जस्ट एन, बोल सकते हैं ना, एन असेट टू अस, कि हमें एक्सपीरियंस गेन करना है। वहां पे स्कोर आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया वहां का एक्सपीरियंस हम एमएचसी सीईटी में डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, कि जिनको अभी भी टेंशन है कि कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करे, कैसे प्रिपरेशन करे, तीनों चीज एक साथ कैसे मैनेज करे। तो आई अज्यूम कि मैंने इस वीडियो को जस्टिस देने का कोशिश किया है, करेक्ट। कुछ है आपके व्यूज तो आप कमेंट डाल सकते हो गाइज, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज, राइट। So thank you so much guys for being with me till last. Take care. Love you all. Jai Hind. Jai Maharashtra.